जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ब्रज दर्शन ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भक्तों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्म कथा का प्रथम अध्याय, जिसमें बताया गया है कि कैसे यह पवित्र अधिक मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय बना और क्यों इसे सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि और सुख शांति भगवान की कृपा से बनी रहती है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु की कथा को सुनते हैं। अधिक मास महात्म का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ हुआ। भगवान नारायण, नरोत्तम देवी, सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वे सभी वेदों में ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त कराना जिसमें जीवों का उद्धार हो सके। उसी समय सूत जी, जो कि महान कथावाचक और शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम में लीन और अत्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया, हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं। कृपा करके हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। सूत जी ने बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे हैं। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और आदि पवित्र नदियों और स्थानों का स्नान किया और तर्पण किया और देवता पितरों की पूजा की। इस तीर्थ यात्रा ने उनके मन को और अधिक पवित्र और शांत बना दिया था। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक शिष्य, सिद्ध, योगी और ऋषि वहां एकत्रित थे, जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। क्योंकि उपवास कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई भजन कर रहा था और कोई केवल वायु पर निर्भर था, कोई तो फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय वहां एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनके आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे कि मानो आकाश में चंद्रमा तारों के घिरा हुआ चमकता हो। सभी मुनि उनके चारों ओर बैठकर उनके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। तो भक्तों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का प्रथम अध्याय का पावन वर्णन। यदि आप पूरा महात्म और आगे के सभी अद्भुत अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले भाग को अवश्य सुनिए। जय श्री राधे, राधे कृष्ण।